अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ दो लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर की तरफ से इनकी ऑफिशियल सोशल मीडिया फेसबुक पेज के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पंजाब के तमाम पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन शेड्यूल और मेरिट फार्मूला समेत तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। और दूसरी ये कि रिच मीडिया एंड कॉरपोरेशन एंड फ्यूचर विजन ने एक डिटेल्ड एनालिसिस पेश किया है इंटरमीडिएट एग्जाम रिजल्ट 2021 का, यानी पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की तरफ से इस साल जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया गया है 2021 में, तो उसमें ओवरऑल रिजल्ट के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स ने जो है वो ग्रेड्स हासिल किए हैं और इनका क्या इंपैक्ट होगा। इसके अलावा इनकी तरफ से पंजाब के ऐसे तमाम प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की भी मुकम्मल लिस्ट शेयर की गई है जिनमें सबसे ज़्यादा एडमिशन्स किए जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जारी होने वाली नोटिफिकेशन में सरकारी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजों में दाखिले के शेड्यूल के हवाले से मंजूरी दे दी गई है और बताया गया है कि पंजाब में MBBS और BDS में दाखिले 2 नवंबर से शुरू होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एडमिशन बोर्ड के इजलास में इसकी बाकायदा मंजूरी की जा चुकी है और MBBS BDS में दाखिलों की जो दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख है वो 16 नवंबर होगी। तमाम कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन सबमिशन ऑनलाइन करनी होगी और किसी भी कैंडिडेट को यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। दरख्वास्त फॉर्म के साथ कैंडिडेट्स को 1000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी जमा करवानी होगी। ये फ़ीस पाकिस्तान भर में किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है। हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट और स्पेशल तलबा यानी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स का जो मेडिकल बोर्ड है वो 18 से 21 नवंबर तक UHS में होगा। कैंडिडेट्स की अबूरी मेरिट लिस्ट यानी तमाम कैंडिडेट्स का जो रिकॉर्ड है, जिसे आमतौर पर जनरल मेरिट लिस्ट कहा जाता है, ये 24 नवंबर को डिस्प्ले होगी। MBBS और BDS के प्रोग्राम्स की हतमी मेरिट लिस्ट 29 नवंबर को लगेगी, जबकि मेडिकल कॉलेजों की तरफ से पहली सिलेक्शन लिस्ट का इजरा 4 दिसंबर को होगा। यानी UHS की तरफ से पंजाब के 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और 3 डेंटल कॉलेजेस की पहली मेरिट लिस्ट 4 दिसंबर को डिस्प्ले की जाएगी और कामयाब उम्मीदवारान के पास टाइम होगा कि वो 13 दिसंबर तक फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद फिर दिसंबर के महीने में दूसरी, तीसरी और चौथी मेरिट लिस्ट लगेंगी और तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में क्लासेस का आगाज 3 जनवरी से किया जाएगा। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हुकूमत पंजाब की मंजूर करदा एडमिशन पॉलिसी और PMC की रेगुलेशंस के मुताबिक होंगे। मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 10%, FSC की 40% और MD कैट की 50% वेटेज शामिल की जाएगी और कुछ यही मेरिट फार्मूला बाकी तमाम प्रोविंसेस के गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, सिवाय नम्स के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के। पॉलिसी के मुताबिक इस साल सिर्फ FSC के साइंस मज़ामीन के नंबर ही मेरिट में शामिल किए जाएंगे और ये जो 40% FSC की वेटेज है, ये असल में 40% FSC के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स की वेटेज होगी। FSC और MD कैट को कम से कम 65% नंबरों के साथ पास करना लाजमी होगा और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस साल पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की टोटल सीटें 3376, जबकि 3 सरकारी डेंटल कॉलेजेस में BDS की कुल सीटें 240 होंगी, जबकि ओपन मेरिट बेसिस पर MBBS की 3047 और BDS की 189 सीटें हैं। याद रहे कि इनके अलावा बाकी सीटें कैटेगरी के हिसाब से रिजर्व की गई हैं, जिनमें दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। UHS की तरफ से 2021-22 के सेशन का प्रॉस्पेक्टस जल्द ही वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से दाखिलों के शेड्यूल और अप्लाई करने के प्रोसीजर से मुतालिक भी डिटेल नोटिफिकेशन इसी हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम कैंडिडेट जो UHS में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो प्रॉस्पेक्टस का मुताला करने के बाद शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन अप्लाई करें और इस सिलसिले में फर्दर इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स UHS के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर दस्तियाब होंगी। और इसके बाद आपके साथ पंजाब बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड के 2021 के इंटरमीडिएट एग्जाम रिजल्ट्स के मुकम्मल एनालिसिस की तफसील शेयर करते हैं। रिच मीडिया एंड कॉरपोरेशन की तरफ से जो एनालिसिस पेश किया गया है, तो इसमें साहिवाल बोर्ड के स्टूडेंट्स का डेटा शामिल नहीं किया गया है और इसके अलावा पंजाब के बाकी जो 8 बोर्ड्स हैं और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स का ओवरऑल एनालिसिस पेश किया गया है, जिसके मुताबिक इन 9 बोर्ड्स में टोटल 8,70,000 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोर्ड इम्तहानात में अप्लाई किया था और इसमें 8,55,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, यानी इनको पास कर दिया गया है। इनमें बेशतर ऐसे तलबा भी होंगे जो वैसे तो फेल थे लेकिन प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक इन्हें 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। और इन 8,55,000 स्टूडेंट्स में से ग्रेड A+ लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 1,28,900 है। ग्रेड A लेने वाले तलबा की तादाद 1,08,800, ग्रेड B पर आने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 1,50,500, ग्रेड C पर 1,81,800, ग्रेड D पर 1,77,300, जबकि ग्रेड E पर आने वाले तलबा की तादाद 1,07,500 है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रेड A+ में आने वाले तलबा तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ग्रेड A वाले तलबा भी एडमिशन ले लेंगे, लेकिन ग्रेड B और C वाले कैंडिडेट्स को थोड़ी दुश्वारी होगी कि जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां मेरिट ज़्यादा होते हैं और वहां पर सीट्स कम हैं, तो इन्हें वहां दाखिला लेने में परेशानी होगी। लेकिन जो ग्रेड D और ग्रेड E वाले तलबा हैं तो इनकी तो परसेंटेज बन ही सिरे से 45% से कम रही है। और याद रहे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 80% या इससे ज़्यादा परसेंटेज
बनती हो तो इन्हें A+ ग्रेड ग्रांट किया जाता है। 70 से 80% तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स का ग्रेड A होता है, 60 से 70 तक B, 50 से 60 तक वालों को C ग्रेड दिया जाता है, 40% से 50% तक वाले स्टूडेंट्स का D ग्रेड, जबकि 33% से 40% वाले स्टूडेंट्स को E ग्रेड दिया जाता है। और अगर डिवीजन की बात की जाए तो 60% से ऊपर फर्स्ट डिवीजन बनता है, 45% से 60% तक सेकंड डिवीजन, जबकि 33% से 45% तक थर्ड डिवीजन बनता है। तो इस हिसाब से ऐसे स्टूडेंट जो इस साल D और E ग्रेड में आते हैं, यानी इनके मार्क्स 45% से कम हैं, तो ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी के रेगुलर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 45% मार्क्स की होती है। तो इन 8,55,000 स्टूडेंट्स में से जिन्होंने इस साल इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया है, इनमें 48% मेल कैंडिडेट जबकि 52% फीमेल कैंडिडेट्स हैं। 98% पासिंग रेशियो है, 15% तलबा ने A+ ग्रेड लिया है, 13% तलबा ने A ग्रेड, 17% तलबा का B ग्रेड, 21% तलबा का C ग्रेड। D ग्रेड लेने वाले तलबा की परसेंटेज 20% है, जबकि 12% तलबा ऐसे हैं जिनका ग्रेड E आया है। इसके बाद इंडिविजुअल बोर्ड वाइज भी तमाम स्टैटिस्टिक्स शेयर किए गए हैं कि किसी भी बोर्ड में टोटल अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की तादाद कितनी थी और उनमें से कितने तलबा ने पास किया है, कितने तलबा का A+ ग्रेड आया है, A, B, C और D ग्रेड लेने वाले तलबा की तादाद। अगर हम लाहौर बोर्ड की बात करें तो टोटल 1,90,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 1,83,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 31,000 स्टूडेंट्स ने A+ ग्रेड लिया, 24,000 स्टूडेंट्स का A ग्रेड, 30,000 का B, 35,000 का C और 39,000 स्टूडेंट्स का D ग्रेड है। गुजरांवाला बोर्ड में 1,50,000 तलबा ने अप्लाई किया और 1,49,000 तलबा इनमें से पास हुए हैं। फैसलाबाद बोर्ड में 1,12,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया और 1,10,000 तलबा पास हुए हैं। A+ ग्रेड लेने वाले तलबा की तादाद 16,000 है। मुल्तान बोर्ड में 82,000 तलबा ने अप्लाई किया, 81,000 पास हैं, 11,000 तलबा का A+ ग्रेड और 11,000 तलबा का D ग्रेड है। और फेडरल बोर्ड में टोटल 80,000 कैंडिडेट्स, 80,000 तलबा ने पास किया और 18,000 तलबा का A+ ग्रेड है। रावलपिंडी बोर्ड में टोटल 75,000 तलबा और इनमें से पास करने वाले तलबा की तादाद है जी 73,000। बहावलपुर बोर्ड में टोटल 63,000 एप्लीकेंट्स में से 62,000 तलबा ने पास किया है। DG खान बोर्ड में 61,000 तलबा ने इम्तहान पास किया है, जबकि सरगोदा बोर्ड में पास होने वाले तलबा की तादाद 56,000 और A+ ग्रेड लेने वाले तलबा की तादाद 12,000 है। इसके बाद इन तमाम बोर्ड्स के ग्रुप वाइज कैंडिडेट्स का रिजल्ट का एनालिसिस भी पेश किया गया है कि ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर्स का जो ग्रुप है उसमें टोटल 3,25,000 एप्लीकेंट्स थे और इनमें से 3,16,000 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, 24,000 कैंडिडेट्स ने A+ ग्रेड लिया है। प्री मेडिकल का पूरे पंजाब में और फेडरल बोर्ड में टोटल 2,26,000 एप्लीकेंट्स थे और 2,23,000 तलबा इनमें से पास हुए हैं। 66,000 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने A+ ग्रेड लिया है और 33,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने D ग्रेड लिया है। इसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो 1,51,000 एप्लीकेंट्स में से 1,50,000 तलबा पास हुए हैं और इसके बाद प्री इंजीनियरिंग की बात की जाए तो टोटल 1,16,000 तलबा में से 1,15,000 तलबा पास हुए हैं और 21,000 तलबा ने A+ ग्रेड लिया है। और फाइनली कॉमर्स ग्रुप में टोटल 53,000 स्टूडेंट्स में से 52,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, 6,000 तलबा ने A+ ग्रेड लिया है, जबकि D ग्रेड लेने वाले तलबा की तादाद 10,000 है। तो इससे अब आपको अंदाज़ा हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तलबा जो अपीयर होते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी तादाद 3.25 लाख के करीब है। प्री मेडिकल के तलबा की तादाद 2.25 लाख, जनरल साइंस के तलबा की तादाद 1.5 लाख, 1,16,000 प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन 53,000 तलबा कॉमर्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और यहाँ इन तमाम ग्रुप्स का परसेंटेज के हिसाब से इंडिविजुअल चार्ट भी दिया गया है कि पासिंग परसेंटेज कितनी रही है और A+ ग्रेड लेने वाले तलबा की तादाद कितनी है। इसके अलावा A, B, C, D और E ग्रेड पर कितने परसेंट तलबा हैं। तो आप प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर ग्रुप्स के हवाले से यहाँ पर परसेंटेज की रेशो भी देख सकते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तमाम ग्रुप्स में से A+ ग्रेड लेने वाले तलबा में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो प्री मेडिकल ग्रुप में है, जहाँ टोटल एप्लीकेंट्स में से 29% तलबा ऐसे हैं जिन्होंने A+ ग्रेड यानी 80% या इससे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, जबकि बाकी ग्रुप्स में A+ ग्रेड लेने वाले तलबा की रेशियो वो निस्बतन कम है। प्री इंजीनियरिंग में 18% है, कॉमर्स ग्रुप में 11%, जनरल साइंस में 8% और ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर्स में भी 8% तलबा ने A+ ग्रेड हासिल किया है। इसके अलावा यहाँ एक और बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस ये भी पेश किया गया है कि किसी भी ग्रुप में ओवरऑल जेंडर की क्या रेशो रही है। मिसाल के तौर पर टोटल जो प्री मेडिकल के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उनकी टोटल तादाद मेल कैंडिडेट्स की 75,000 जबकि फ़ीमेल कैंडिडेट्स की 1,51,000 है। यानी इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्री मेडिकल के ग्रुप में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो मेल कैंडिडेट्स की तकरीबन हाफ है और फीमेल कैंडिडेट्स उससे डबल में हैं। यानी प्री मेडिकल के ग्रुप में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की 1:2 की रेशो होती है। प्री इंजीनियरिंग में मेल कैंडिडेट्स की तादाद 78,000, फीमेल कैंडिडेट्स की 38,000 है। जनरल साइंस में मेल कैंडिडेट्स की 87,000 और फीमेल कैंडिडेट्स की 64,000। इसके बाद कॉमर्स ग्रुप में मेल कैंडिडेट्स की 34,000 जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की 19,000 तादाद है। और ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर ग्रुप्स में मेल कैंडिडेट्स 1,46,000 और फीमेल
कैंडिडेट्स 1,79,000 हैं। यानी प्री मेडिकल और ह्यूमैनिटीज़ एंड अदर ग्रुप्स ये दो ऐसे हैं जिनमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स की रेशो मेल कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा होती है, जबकि प्री इंजीनियरिंग, जनरल साइंस और कॉमर्स ग्रुप में मेल कैंडिडेट्स की तादाद फीमेल कैंडिडेट्स की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरीके से ग्रुप वाइज जेंडर के हिसाब से ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई करने के साथ साथ पास भी किया हो या A+ ग्रेड लेने वाले, A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड लेने वाले तलबा की रेशो भी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद इंडिविजुअल बोर्ड वाइज भी कैंडिडेट्स का एनालिसिस शेयर किया गया है कि मेल टू फीमेल रेशो कितनी है और किसी भी बोर्ड में अप्लाई और पास करने वाले स्टूडेंट्स A+ और A ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है। जैसे कि लाहौर बोर्ड में टोटल जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनमें मेल कैंडिडेट्स की तादाद 92,000, फीमेल की 98,000 है। गुजरांवाला बोर्ड में मेल कैंडिडेट्स की तादाद 60,000 जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की 90,000 है। फैसलाबाद बोर्ड में 55,000 मेल कैंडिडेट्स और 57,000 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। यानी अब आप एरिया वाइज इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि DG खान का जो बोर्ड है वहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की तादाद काफ़ी कम है जबकि मेल कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा है। गुजरांवाला बोर्ड में मेल कैंडिडेट्स की तादाद फीमेल कैंडिडेट्स की निस्बत काफ़ी कम है। इसी तरीके से रावलपिंडी बोर्ड में भी मेल कैंडिडेट्स की तादाद कम है जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की ज़्यादा। और बाकी बोर्ड जैसे कि लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद, मुल्तान, फेडरल, बहावलपुर और सगोदा बोर्ड में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की रेशो तकरीबन सिमिलर है। इसके बाद अगर पंजाब के तमाम इंस्टीट्यूट्स की डिटेल आपके साथ शेयर करें तो टोटल पंजाब में जो इंस्टीट्यूट्स की तादाद है वो 2,358 है और इनमें 14.1 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। यानी एनरोल्ड स्टूडेंट्स की तादाद 1,41,00,000 है। और इंस्टीट्यूट्स की टाइप वाइज अगर एनरोलमेंट की बात की जाए तो पंजाब में कॉलेजेस और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की तादाद 1441 है और इनमें 11.92 मिलियन तलबा एनरोल्ड हैं। यानी 1,19,02,000 तलबा हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस की तादाद 862 है और इनमें 1.3 मिलियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। यानी इनकी तादाद 13 लाख बनती है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहां इंटरमीडिएट के प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं उनकी तादाद 55 है और इनमें 6,51,000 तलबा एनरोल्ड हैं। पूरे पंजाब में डिग्री कॉलेजेस की तादाद 801 है और यहाँ 6,34,000 तलबा एनरोल्ड हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस की तादाद 265 है और इनमें पढ़ने वाले तलबा की तादाद 5,03,000 है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ 26 हैं जिनमें 3,66,000 तलबा एनरोल्ड हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तादाद 29 है जहाँ 2,85,000 तलबा एनरोल्ड हैं। कॉमर्स कॉलेजेस की तादाद 195 जबकि वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर वेमेन की तादाद 335 है। इसके बाद इंस्टीट्यूट्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज की तादाद 801, मेडिकल कॉलेजेस की 265, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस की 26, लॉ कॉलेजेस की तादाद 29 और कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन की तादाद 195 है। और इसके बाद एनरोलमेंट वाइज पूरे पंजाब की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की एक रैंकिंग शो की गई है जिसमें पंजाब की टॉप 25 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र किया गया है। पंजाब की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जिसके एनरोलमेंट ईयर 2018-19 के मुताबिक टोटल एनरोल्ड स्टूडेंट्स की तादाद 31,222 है। इनमें मेल कैंडिडेट्स की तादाद 20,781 जबकि फीमेल कैंडिडेट्स की तादाद 10,441 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि लाहौर में है और यहाँ एनरोलमेंट की तादाद 15,625 है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब तीसरे नंबर पर है जिनकी तादाद 10,707। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यानी लम्स में एनरोल्ड स्टूडेंट्स की तादाद 8,771। सुपीरियर कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा की तादाद 7,463। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर इमर्जिंग साइंसेज यानी फास्ट में 5,185 तलबा। मिनहाज यूनिवर्सिटी में 4,917। इसके बाद लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी, हजवेरी यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़, हाईटेक इंस्टीट्यूट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर और दी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। याद रहे कि इनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस नमल का लाहौर कैंपस ये पब्लिक सेक्टर के इदारे हैं, ये प्राइवेट नहीं हैं। जबकि बाकी इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट सेक्टर के हैं और यहाँ एनरोलमेंट के हिसाब से टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ को अरेंज किया गया है। लेकिन एनरोलमेंट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में भी इसी हिसाब से हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा की तादाद के हिसाब से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी टॉप पे है। लेकिन फिर भी इस एनालिसिस से इस बात का अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि पंजाब में बड़े लेवल की प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं और उनमें पढ़ने वाले तलबा की तादाद कितनी है। और वैसे भी ये एनालिसिस 2018-19 का है और पिछले 1-2 सालों में इनमें से बेशतर यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपने ऑफ़र करने वाले डिग्री प्रोग्राम्स की तादाद में काफ़ी इजाफा किया है, जिनमें खासतौर पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह बाकी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तादाद में इजाफा किया है और अब अगर इनका लेटेस्ट एनालिसिस किया जाए तो इनमें पढ़ने वाले तलबा की तादाद में भी इजाफा होगा। तो उम्मीद है कि इस एनालिसिस से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और पंजाब के तमाम बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड में पढ़ने वाले तलबा के स्टैटिस्टिक्स के हवाले से और पंजाब में प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के एनरोलमेंट के हवाले से
आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हासिल हो चुकी होगी। और इन स्टैटिस्टिक्स से इस बात का अंदाज़ा भी हो गया कि ग्रुप वाइज और बोर्ड वाइज कितने तलबा हैं जो कि प्री मेडिकल में इनरोल्ड होते हैं और इनमें पास होने वाले और A+ ग्रेड लेने वाले तलबा की तादाद कितनी है, प्री इंजीनियरिंग, ICS, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में पढ़ने वाले तलबा की तादाद कितनी है। इन स्टैटिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर पंजाब के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में MBBS और BDS के क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से कोई भी एस्टीमेट सामने आया तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे।